कुछ चीज़ें नज़दीक जाने पर अपने आप ही मिलने लगती है, जैसे कि अग्नि से गर्माहट, फूलों से खुशबू और पानी से शीतलता। तो इसी तरह प्रभु के पास जाने पर कुछ भी मत मांगिए, बस अपनी निकटता उनसे बढ़ाइए। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपको मिलने लगेगा। बहुत ही पुरानी बात है, एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे और उनकी ख्याति पूरे गांव में, पूरे राज्य में फैल गई। और उनकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए और आने का मन बना लिया। अब क्या था, पूरे गांव में हल्ला सा हो गया कि राजा जी आ रहे हैं। पूरी ही चारों तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई और मंत्री भी दौड़े पर आए ये देखने के लिए कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। तो उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान था। इन दिनों उसका कोई कामकाज, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी, बहुत ही उसका हाल बेहाल था। संजोग की बात थी कि उसके घर के ठीक सामने एक तालाब था, लेकिन उसमें भी पानी बहुत थोड़ा सा बचा था। जो था वो भी पूरी तरह से कीचड़ की जैसा था। तो रात में जब किसान सोया और दूसरे दिन सुबह उठा, जिस दिन की राजा जी उनके गांव में पधारने वाले थे, उस दिन उसने देखा कि जो तालाब में थोड़ा सा कीचड़ है उसमें बहुत ही सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि ये बेमौसम इतना सुंदर फूल खिला हुआ है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अरे अभी तो हाल बहुत ही बेहाल है, क्यों ना इस कमल के फूल को ले जाकर मैं बाजार में बेच देता हूँ, जिससे मुझे कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो मेरा थोड़ा खर्चा चल जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो दौड़ के उस कीचड़ में कूद गया और उसी में फंस गया। और बहुत मुश्किल से वो कोशिश करके फिर भी उस कमल के फूल को वहां से निकाल कर ले आया और बहुत ही सुंदर पत्तों के बीच में उसको सजाकर फिर वो मार्केट लेके गया। अभी तक भी उस कमल के फूल पर ओस की बूंदें दिखलाई दे रही थी। इतना खिला हुआ सा कमल था कि हर कोई उसको देखने के लिए उत्सुक से हो रहे थे कि इतना सुंदर फूल कहाँ से खिल गया। ये उस गांव के एक बड़े सेठ उस महात्मा जी से मिलने के लिए अपने घर से निकले और जब मार्केट में पहुंचे तो उन्हें भी वो किसान देखा उस कमल के फूल के साथ। तो वो तुरंत उसके पास पहुंचे और बोले कि तुम ये कमल का फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 सोने चांदी की मोहरें देता हूं। मैं ये फूल ले जाकर महात्मा जी को दूंगा, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे हमेशा याद रखेंगे। तो ये सुनकर वो किसान बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि चांदी के सिक्के में मुझे मिल रहे हैं। लेकिन तभी वहां उस गांव के उससे भी बड़े सेठ, जो कि उस गांव के सबसे बड़े सेठ थे, वो पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दे रहा हूं, तुम ये पुष्प मुझे दे दो। मैं भी महात्मा जी के पास ही जा रहा हूं और मैं उन्हें ये भेंट करूंगा तो वो कितने खुश हो जाएंगे और मुझे बहुत कुछ आशीर्वाद देंगे। लेकिन तभी जो मंत्री जी वहां दौड़े पर आए थे, वो भी वहां लोगों को देख करके वो भी पहुंचे और बोलने लगे कि तुम ऐसा करो कि राजा जी आने वाले हैं, इसलिए ये 100 सोने के चांदी के सिक्के तुम रखो और ये पुष्प तुम मुझे दे दो। मैं ये राजा जी को दूंगा और वो ले जाके महात्मा जी को चढ़ाएंगे इसको। अब तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था किसान को, क्या तो 2 चांदी के सिक्के मिल रहे थे, फिर 10 मिलने लग गए, अब तो ये 100 चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। वो कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहा था।
तभी राजा जी के आने का हल्ला हुआ और उन्होंने देखा कि ये इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, आखिर क्या बात है। तो मंत्री जी ने कहा कि यहाँ एक किसान है, वो इतना सुंदर कमल का फूल बेचने के लिए लाया है और अभी तो बेमौसम का ये फूल है, बहुत ही अद्भुत फूल है। ये सुनकर राजा जी भी खुश हो गए और तुरंत उसके पास पहुंचकर बोले कि तुम ऐसा करो कि ये कमल का फूल मुझे 1000 चांदी के सिक्के के बदले दे दो, मैं अभी तुरंत तुम्हें चांदी के सिक्के देता हूँ। राजा जी को ये पता नहीं था कि 100 चांदी के सिक्के में उनके मंत्री ने ये सौदा किया है। यह सुनकर सचमुच ही किसान एकदम ही मतलब बौखला गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। राजा जी ने कहा जब तुम मुझे इसे दोगे तो मैं इसे महात्मा जी को दूंगा और वो मुझे मेरे ऊपर कृपा बरसाएंगे। यह सुनकर अब उसका माथा ठनका, उसे लगा कि ये रियल में कुछ अद्भुत फूल ही मेरे पास है और मैं इसे सबको देने के लिए सोच रहा हूँ कि कभी 10 चांदी के सिक्के में, कभी 100 चांदी के सिक्के में। तभी उसने निर्णय ले लिया और राजा जी से कहा कि ऐसा है कि मैं इसे यदि बेचूं ही ना तो मैं चाहता हूं कि मैं इसे खुद ले जाकर महात्मा जी के चरणों में चढ़ाऊं। तो राजा जी ने कहा कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि 1000 चांदी के सिक्के कितने होते हैं, इससे तुम्हारी पीढ़ियां पीढ़ियां तर जाएंगी। तुम्हें कभी अपने जीवन के लिए सोचना नहीं होगा, जीवन के निर्वाह के लिए। तो किसान ने कहा कि नहीं, अब मैंने निर्णय ले लिया है कि ये पुष्प तो मैं खुद जाकर महात्मा जी के चरणों पे चढ़ाऊंगा। यदि कृपा आप पे बरसेगी तो कृपा मुझ पर भी बरसेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ऐसा कहकर तुरंत ही वो किसान उस फूल को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में चढ़ाकर बोला, रोते हुए, उसके आंख से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि महात्मा जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था और ये एक पुष्प खिला था मेरे सामने के तालाब में, मैं इसे लेकर मार्केट गया था ये सोचते हुए कि मैं इसे बेच करके थोड़ा पैसा कमाऊंगा, थोड़ा धन लाऊंगा अपने घर, जिससे मेरा निर्वाह होगा। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि यदि आप चाहेंगे तो आप मुझ पर कृपा बरसाएंगे और मेरे घर में खुशियां लेकर आएंगे। तो महात्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए उससे और आनंदित होकर अपने और दूसरे शिष्यों से बोले कि देखो, ये होता है समर्पण का भाव। भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो कभी भी किसी के धन से, किसी के रुतबे से इंप्रेस नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने जो भी शिष्य होते हैं, जो भी उनके सेवक होते हैं, उससे वो वैसा प्रेम भाव चाहते हैं, वैसा समर्पण चाहते हैं। वो सब पैसे से नहीं होता है। आज देखो, ये फूल को कहीं बेच सकता था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हुआ कि भगवान मेरे ऊपर कृपा बरसाएंगे और वही मेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। तो यही है भगवान से निकटता का महत्व। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट जरूर करें। थैंक